अय्याश राजा और मंत्रीवधु। प्राचीन समय में एक राज्य था जहां का राजा अत्यंत अय्याश और निर्दयी था। उसकी आदत थी कि वह अपनी प्रजा की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं को पूरा करता। राजा की एक ही धुन थी, किसी भी सुंदर स्त्री को अपने महल में लाना। उसकी यही आदत धीरे धीरे राज्य में आतंक फैलाने लगी। कहानी की शुरुआत उस राज्य के एक मंत्री की नवविवाहित पत्नी थी, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। राजा की नजर उस पर पड़ गई। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी महल में चाहिए, उसे मेरे पास भेज दो। मंत्री यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा के क्रोध और शक्ति के सामने वह कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी पत्नी को सच्चाई बताई। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, मुझे मत भेजो, लेकिन अगर जाना ही पड़े तो मुझे न्याय दिलाने का वचन दो। मंत्री की योजना। मंत्री ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी को राजा के महल में भेजने से पहले एक तांत्रिक से मिलकर कुछ जादुई रस्में की। तांत्रिक ने एक भयानक आत्मा को उसकी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया। अब वह सिर्फ बाहर से एक इंसान थी, पर भीतर से एक भूतनी। महल में खौफ जैसे ही मंत्री की पत्नी महल पहुंची, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसे अपने कक्ष में बुलाया। लेकिन जैसे ही रात हुई, महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के कमरे से चीखें आने लगीं। जब सैनिक दौड़े तो राजा को बेहोश पाया। उसकी पत्नी यानी भूतनी वहां अजीब रंग से हंस रही थी। आत्मा का प्रकोप। अगली रात राजा ने फिर से उसे अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गया, उसकी पत्नी का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह चीखकर बोली, तुम्हारे पापों का अंत हो चुका है राजा, तुम्हारी हर अय्याशी का बदला लिया जाएगा। यह सुनकर राजा डर के मारे कांपने लगा। उसने उससे माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने उसकी एक सुनी। राजा का अंत रात भर राजा के कमरे से चीखें आती रहीं। सुबह जब महल के लोग वहां पहुंचे तो राजा मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से विकृत था। मंत्री की पत्नी भी वहां नहीं मिली। कहते हैं वह आत्मा राजा के प्राण लेकर उसी तांत्रिक के पास लौट गई। सपक उस दिन के बाद वह राज्य शांतिपूर्ण हो गया। मंत्री ने न्याय प्राप्त किया और राजा की अय्याशी का अंत हो गया। इस कहानी ने लोगों को सिखाया कि दूसरों के साथ अन्याय और अत्याचार करने वालों का अंत हमेशा भयानक ही होता है। पाप और अचार का नाश निश्चित है। कहानी का आत्माकार हंसी राजा की मृत्यु के बाद महल के लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। रात के समय महल के गलियारों में किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं। सैनिकों ने कई बार राजा के आसपास परछाइयां देखीं। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की आत्मा और मंत्री की पत्नी की आत्मा महल में भटक रही हैं। मंत्री ने इन घटनाओं को सुना और तांत्रिक के पास जाकर पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, राजा के पाप इतने बड़े थे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब भी बंधन में है। अगर उसे मुक्त करना चाहते हो तो एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी। तांत्रिक ने मंत्री को एक भयावह रस्म करने को कहा। यह रस्म महल के उसी कक्ष में करनी थी जहां राजा की मृत्यु हुई थी। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी की आत्मा सच में निर्दोष है तो वह इस रस्म के माध्यम से मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसने भी कोई गलती की है तो उसका अंत भयानक होगा। महल में रात मंत्री और तांत्रिक ने रात में अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही रस्म शुरू हुई, महल की दीवारें कांपने लगीं, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक मंत्री की पत्नी की आत्मा प्रकट हुई। उसने मंत्री को देखा और रोते हुए कहा, मैंने यह सब तुम्हारे कहने पर किया, लेकिन अब मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। तभी एक काली परछाई जो राजा की आत्मा थी वहां प्रकट हुई। वह आत्मा गुस्से में चिल्लाई, मैंने जो किया उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं इस महल में हमेशा रहूंगा। अंतिम संघर्ष। तांत्रिक ने राजा की आत्मा को रोकने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ा। मंत्री की पत्नी की आत्मा ने हिम्मत जुटाई और राजा की आत्मा से कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत अन्याय किए, लेकिन अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से राजा की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंत में जलकर राख हो गई। आत्मा की मुक्ति। मंत्री की पत्नी की आत्मा ने मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। यह कहते हुए वह आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गई।
महल का भविष्य उस रात के बाद महल में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। मंत्री ने राजा के स्थान पर प्रजा का नेतृत्व किया और राज्य को नई दिशा दी। प्रजा के बीच ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई, जो ये सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार करने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। पाप का अंत निश्चित है, चाहे वह राजा हो या रंक। महल के बाद की घटनाएं। मंत्री ने राजा की मृत्यु के बाद प्रजा का नेतृत्व किया, लेकिन महल के रहस्यमय इतिहास ने हमेशा के लिए एक डरावना साया छोड़ दिया। राजा के पापों और आत्मा की कहानियों के कारण लोग महल के पास आने से डरते थे। कुछ वर्षों बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। मंत्री ने अपनी प्रजा के लिए कई सुधार किए, लेकिन वह महल अब भी खाली पड़ा था। लोगों का मानना था कि महल में अब भी किसी अदृश्य शक्ति का वास है। नई समस्या। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने हिम्मत करके महल के अंदर जाने की कोशिश की। उन्होंने सुन रखा था कि महल में छिपे खजाने हैं, लेकिन जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, वहां उन्हें एक विचित्र सी गंध महसूस हुई। दरवाजे पर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। उनमें से एक बच्चे ने बाद में बताया, हमें किसी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे वह हमें वहां से जाने को कह रही हो। एक और आत्मा का रहस्य। मंत्री ने जब यह घटना सुनी तो वह चौंक गया। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसने फिर से तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, हो सकता है उस आत्मा ने तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए खुद को इस महल से बांध लिया हो, लेकिन अगर कोई उसके शांति क्षेत्र को भंग करेगा तो यह खतरनाक हो सकता है। सत्य का उजागर होना। मंत्री ने महल में जाने का साहस किया। वह अकेला तांत्रिक के साथ रात में महल के अंदर गया। जैसे ही वे राजा के पुराने कक्ष में पहुंचे, वहां फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक मंत्री की पत्नी की आत्मा वहां प्रकट हुई। मैं अब मुक्त हूं, लेकिन इस महल को मैंने अपनी सुरक्षा का कवच बनाया है। मैं चाहती हूं कि कोई और निर्दोष राजा की तरह अपने पापों का शिकार न बने। इसलिए इस महल को बंद कर दो, ताकि कोई यहां प्रवेश न करे। अंतिम विदाई। मंत्री ने उस आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आत्मा ने एक आखिरी बार मंत्री को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। तांत्रिक ने महल के चारों ओर एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा और महल को स्थायी रूप से बंद कर दिया। अंत। वह महल अब भी जंगल के बीच वीरान खड़ा है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि जब भी कोई पापी उस महल के पास जाता है, उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी ने पूरे राज्य को एक सबक दिया। न्याय और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। वर्षों बाद का रहस्य। समय बीतता गया और वह महल धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में छिप गया। राज्य में नई पीढ़ियां आईं, जिन्हें महल की कहानी केवल लोक कथाओं और दादी नानी की कहानियों में सुनने को मिलती। लेकिन कोई भी उस महल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक साहसी यात्री का आगमन। एक दिन एक परदेशी यात्री उस राज्य में आया। उसने उस वीरान महल के बारे में सुन रखा था और उसके खजाने की कहानियां उसकी जिज्ञासा बढ़ा रही थीं। यात्री ने ठान लिया कि वह महल में प्रवेश करेगा और वहां छिपे खजाने को खोज निकालेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस महल में मत जाओ, वहां सिर्फ मौत और डरावनी शक्तियां हैं। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन यात्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। महल में प्रवेश। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह यात्री महल के बंद दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा। यात्री जैसे ही अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी और भारी हो रही है। अचानक उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। एक महिला की धीमी आवाज में कहा गया, क्यों आए हो यहां, लौट जाओ। लेकिन यात्री ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर बढ़ता चला गया। आत्माओं का प्रकोप। महल के मुख्य कक्ष में पहुंचते ही यात्री ने देखा कि दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह राजा की आत्मा थी। वह यात्री पर चिल्लाया, तुमने इस शापित महल में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? यात्री डर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां खजाने की तलाश में आया हूं। यह सुनते ही पूरे महल में गूंजने वाली हंसी शुरू हो गई।
राजा की आत्मा बोली, इस महल का खजाना वह सच्चाई है जो तुम्हें तुम्हारे पापों का एहसास कराएगी। यात्री का अंजाम। यात्री ने जैसे ही पलटकर भागने की कोशिश की, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह पूरी रात महल के अंदर चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह जब गांव वालों ने महल के पास जाकर देखा, तो वहां यात्री का कोई निशान नहीं था। रहस्य कायम उस घटना के बाद महल की कहानी और भी खतरनाक हो गई। लोगों का मानना था कि अब महल में राजा और मंत्री की पत्नी दोनों की आत्माएं मिलकर उसे संरक्षित कर रही हैं। जो भी इस महल के नियमों को तोड़ेगा, उसे अपने कर्मों का दंड भोगना होगा। महल आज भी जंगल में छिपा हुआ है, और जो उसकी ओर जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। या नई शुरुआत। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन महल का रहस्य अभी भी कायम है। क्या कोई और साहसी व्यक्ति इस खजाने की तलाश में महल में जाएगा, या यह महल हमेशा के लिए अपने डरावने इतिहास के साथ रह जाएगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।